Hello everyone, welcome to on my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about Nigeria because one incident occurred here. You can see the boat sank in Nigeria. So we will know here the how this incident occurred. और उसके बाद जानेंगे हम इसका लोकेशन क्या है. और यहाँ पर देखें तो मोर देन 200 पीपल जो है एग्जैक्टली मिसिंग आ रहा है. और देखेंगे यह इंसिडेंट किस तरह से हुआ है. शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We can see here the map of Africa continent. Here we will discuss about Nigeria. When I talk about location of Nigeria, so यहाँ पे आपको सेंटर अफ्रीका से थोड़ा सा अगर वेस्ट की तरफ चले तो आपको यहाँ पर मिलेगा नाइजीरिया. और नाइजीरिया का देखा जाए तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन से बॉर्डर मिलता है. और लैंड बॉर्डर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको नॉर्थ में मिलता है नाइजीरिया. और यहाँ पर मिलता है ईस्ट में चाड. और चाड और लेक यहाँ पर आपको मिलता है. देख सकते हैं यहाँ पर चाड लेक और नाइजीरिया के बीच में जो ये बॉर्डर है इसके थ्रू चाड लेक के थ्रू जो है सेपरेट होता है चाड और नाइजीरिया. उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये लार्ज कैमरून. यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा बॉडी जो है कैमरून का है. उसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट में बेनिन मिलता है और नॉर्थ में नाइजर और साउथ में आपको ये जो है गल्फ ऑफ गिनिया बोलिए या अटलांटिक ओशन. तो यहाँ पर जो है नाइजीरिया का कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं अबूजा इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया. और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होता है जिस रिवर का नाम है नाइजर रिवर. नाइजर रिवर देखें तो यहाँ पर माली से नाइजर से और नाइजीरिया से होते हुए यहाँ पर अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है. तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. यहाँ पर हमने लिया है मैप में नाइजीरिया का दो स्टेट से आपको दिखे यहाँ पे केबी और नाइजर. ये दोनों एक वाटर बॉडी से कनेक्ट होता है. यहाँ पर उस वाटर बॉडी का नाम है सोकोतो रिवर. और सोकोतो रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है नाइजर रिवर की. तो आपको पता है नाइजर रिवर के बारे में, उसकी ट्रिब्यूटरी है सोकोतो रिवर. उसमें इंसिडेंट हुआ है, बोट जो है वहां पर पलट गए हैं जिसकी वजह से वहां पर 150 से अधिक लोग जो है मारे जाने की खबर है और बहुत सारे मिसिंग है. तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हम एक नजर डालते हैं नाइजर रिवर के ऊपर. यहाँ पर से देखिए तो गिनिया से स्टार्ट होता है यह रिवर. और देखें तो बामाको कैपिटल है माले का. उससे होते हुए आपको यह जो है नाइजर में प्रवेश करता है. नाइजर से फिर नाइजीरिया में यह एंट्री करता है. उसके बाद जो है यह देखा जाए तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में मर्ज हो जाती है रिवर. और इसकी ट्रिब्यूटरी सोकोतो जहां पर यह इंसिडेंट घटना हुआ है. तो आपको याद रखना है कि नाइजर रिवर जो है कितने स्टेट से फ्लो होता है, कितने. यहाँ पर हम देखते हैं द बोट वाज कमिंग फ्रॉम लोकोन मीना ए कॉमर्शियल टाउन इन सेंट्रल नाइजर स्टेट. यह जो बोट है ये ट्रेवल कर रहा था एक सिटी से जिसका नाम है लोकोन मीना, जो कि सेंट्रल नाइजर स्टेट से जो है ट्रेवल कर रहा था. और एक तरह से देखा है तो ये टाउन जो है कॉमर्शियल टाउन माना जाता है सेंट्रल नाइजर का. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल से हाउ वाज इंसिडेंट अकर. At least 30 bodies have been pulled from a river where the boat carrying more than 150 passengers sank in Nigeria. यहाँ पर देखा तो 30 बॉडीज को जो है रिकवर कर लिया है, डेड बॉडी को. और देखा जाए तो बताया जा रहा था 150 से अधिक पैसेंजर जो है बोट कैरी कर रहा था और यह बोट डूब गया है रिवर में. और देखे तो अथॉरिटी सेड ओनली 20 पीपल वेयर रेस्क्यू व्हेन द फेरी वाज ट्रेवलिंग बिटवीन नाइजर स्टेट एंड केबी स्टेट इन द नॉर्थ वेस्ट ब्रोक इन टू. तो यहाँ पर हम देखें तो 20 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया, 20 लोगों को. और यह ट्रेवलिंग जो हो रहा था नाइजर स्टेट से लेकर के केबी स्टेट के बीच में ट्रेवल हो रहा था जहां पर यह इंसिडेंट हुआ है. उसके बाद देखते हैं यूसुफ बिरमा हेड ऑफ द नेशनल इनलैंड वाटर अथॉरिटी. ये जो है वहां के वाटर अथॉरिटी के बोर्ड के ये जो है यहाँ पर देखा है तो हेड हैं. और उसने ये कहा है कि 30 बॉडी जो है रिकवर कर लिया गया है, यूसुफ बिरमा. और उसके बाद देखा तो द ट्रूथ टोल मे बी नेवर नो. सम रिपोर्ट सेड द बोट हैड बीन कैरी अप टू 200 पीपल मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन. और यहाँ पर ट्रूथ सही से पता नहीं चल पाएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि अप टू 200 लोगों के आसपास जो है पीपल थे बोट पर सवार और उसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थी. तो देखा तो मिस्टर बिरमा सेड द बोट डिड नॉट लोड एट ए डिजाइनेटेड जेट्टी सो देयर वाज नो मैनिफेस्ट टू नो द एग्जैक्ट नंबर ऑन बोर्ड. तो बोट इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि सीटिंग वाइज बैठे तो आपको पता चल जाए कितने लोग बैठे हैं, काउंट हुए हैं.
तो ये भी इसका एक मैनिफेस्टो, मतलब इस तरह का कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। यहाँ पर देखा है तो यह घटना दूसरी बार घटना घटा है, सेकेंड एक्सीडेंट इन द रीजन एंड दिस मंथ आफ्टर एट लीस्ट 28 पीपुल ड्राउन्ड व्हेन देयर बोट कैप्साइज्ड 2 वीक्स एगो इन नाइजर स्टेट। 2 सप्ताह पहले यहाँ पर जो है ये बोट कैप्साइज्ड हुआ यानी पलटा है और 28 लोग जो है बह गए हैं। और यह फिर इंसिडेंट होता है जहां पर कि मोर देन 150 लोगों से अधिक मिसिंग है और आपको 20 जिंदा बचे हैं। तो अप टू 200 लोगों के आसपास जो है बोट पर सवार व्यक्ति थे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर ये इंसिडेंट बार बार क्यों होते रहते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं रीजन काउज क्या है, इतने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बोट एक्सीडेंट्स अलोंग द रिवर नाइजर आर कॉमन विथ ओवर क्राउडिंग ए मेजर काउज। सबसे पहला जो है ओवर क्राउडिंग हो जाता है, यानी कि भीड़ ज्यादा होता है बोट पे, जिसकी वजह से ये घटना होता है। एज वेल एज कोलिजन विथ ट्रंक अंडर द वाटर। और सबसे पहला और दूसरा रीजन ये होता है कि रिवर के बीच में आपको छोटा सा पहाड़ दिखता है जो कि ऊपर से आपको नहीं दिखेगा पानी के ऊपर से, लेकिन अंदर में एक पहाड़ राइज कर रहा होता है, उससे कहीं ना कहीं बोट टकराते हैं, जिसकी वजह से ये जो घटना होता है उसको बोलते हैं ट्री ट्रंक्स। उसके बाद दूसरा रीजन यहाँ पे हो सकता है सेलिंग एट नाइट, और रात में जो है ये बोटिंग होता है। और देखें तो सबसे पहला केयरलेस क्या होता है, नॉट वियरिंग लाइफ जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स नहीं होता है, ओवरलोडिंग बोट होता है। क्रिमिनल ऑफेंसेस इन नाइजीरिया बट फेरी ऑपरेटर्स ऑफ्टन डिसरिगार्ड द रेगुलेशंस। और वहाँ के जो फेरी ऑपरेटर्स होते हैं वो भी इस तरह से रूल रेगुलेशन को फॉलो सही से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह घटना होता है। तो यहाँ पर आप बहुत सारा पिक्चर देख सकते हैं जो कि इंसिडेंट, और यहाँ पर ये बयां करती है कि अफ्रीका कंटिनेंट जो है अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से सफर कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी ब्रिज, पुल, रोड, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। वहाँ के सिटीजन को लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के सिटीजन को इस तरह से सफर करना होता है। और आई होप हम यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।